हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो वन लाइनर है, वन डे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को प्रथम स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? तो यह BN राव थे। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो यह 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया? तो यह 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। अगला प्रश्न है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता को कब जोड़ा गया? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। संविधान निर्माण में किस अधिनियम का ज़्यादा प्रभाव पड़ा? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 का ज़्यादा इफेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर कब महाभियोग लगाया जा सकता है? तो यह संविधान अतिक्रमण करने पर लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संधि समझौता विदेशी मामले पे किसके नाम से होता है? तो यह राष्ट्रपति के नाम से होता है। भारत में क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह राष्ट्रपति के पास होती है। किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? तो यह अनुच्छेद 108 के तहत अधिवेशन बुलाया जाता है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह 245 है, संघ में 233 है। और राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो यह 15 है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो यह 250 है। वर्तमान में 245 है। 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 6 वर्ष होता है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगला है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। और वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी कौन करता है? तो यह भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जाती है। यह प्रश्न यूपी टेट 2018 में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत होती है? तो यह राज्यसभा के द्वारा आहूत होती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो यह 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? तो यह 18 वर्ष रखी गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो वह राज्यपाल होता है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की प्रमुख राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो यह विधान परिषद होता है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहा गया है। और फंडामेंटल हमारे भाग 3 में है। और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, भारत में PIL की जन्मदाता कौन है? तो PIL की जन्मदाता न्यायमूर्ति PN भगवती है। PIL का मतलब है जनहित याचिका। अगला है, वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। और 25 हाई कोर्ट है अमरावती हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद व भाग के तहत संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है? तो यह अनुच्छेद 343 भाग 17 के अंतर्गत।
अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो यह 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो यह लॉर्ड रिपन को कहा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ किसके द्वारा हुआ? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ और यह 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। अगला है, किस आयोग के द्वारा 2026 तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटें यथावत रहेंगी? तो यह परिसीमन आयोग के द्वारा यथावत रहेगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? तो यह आर्टिकल 51 का है। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई? तो यह आर्टिकल 21 का 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग कब स्वीकृति की गई? तो यह क्रिप्स मिशन के समय मांग की गई और यह 1942 को की गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? तो यह 1961 में हुई है। राष्ट्रीय एकता परिषद, जिसे हम NIC भी बोलते हैं, उसका गठन किस सिद्धांत पर किया गया? तो यह अनेकता से एकता के सिद्धांत पर यह किया गया। नेक्स्ट है, BR अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो यह मुंबई प्रेसिडेंसी में हुआ था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो यह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया चिन्ह है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? तो यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो यह 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है और रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा यह रचित गायन लिखा गया और इसमें राष्ट्रगान की समय अवधि 52 सेकंड होती है। राष्ट्रगीत को कब एक्सेप्ट किया गया? तो यह 26 जनवरी 1950 को इसे स्वीकृत किया गया और राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और इसका गायन समय है 65 सेकंड। राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा कौन सा है? वह राष्ट्रीय पंचांग है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह भारत का संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। नेक्स्ट है, केंद्र एवं राज्य मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए। तो वह 4 आयोग कौन से हैं? तो पहला है प्रशासनिक आयोग, यह 1966 में आया। नेक्स्ट है राजमन्नार आयोग, यह 1971 में आया। अगला है भगवान सहाय समिति और लास्ट है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग 1983 में आया, केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के किस शासन अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया? तो यह 1858 का भारत शासन अधिनियम है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो यह 1909 अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यह गणेश वासुदेव मावलंकर थे और वर्तमान में भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं और इस टाइम वर्तमान में 17वीं लोकसभा है। तो आप धन्यवाद और आप